हैं। उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैर आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। जी स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करेंगे आज अपना ग्रामर वर्क से ही, ठीक है, क्योंकि सफ़ा नंबर 1 से 5 तक आपका इस सिलेबस में शामिल है। तो सफ़ा नंबर 1, 2 और 3 हम कर चुके थे। आज हम सफ़ा नंबर 3 की आखिरी लाइन पे आप देखिएगा, जहाँ पर लिखा है इस्म नकरा की किस्में, वहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इस्म नकरा की तारीफ़ हमने पढ़ ली थी, ठीक है। अब आपको मैंने बताया है बार बार कि डेफिनेशंस आपने अच्छी तरह याद करनी है, एमसीक्यूज़ की सूरत में ये पूछी जाती है, ठीक है। इस्म नकरा की इकसाम 5 इकसाम हैं। इस्म आला, इस्म सोत, इस्म तस्गीर या मुसख्खर, इसमें मुकब्बिर और इसमें ज़र्फ़, ठीक है। अब आज इन 5 डेफिनेशंस को हम डिस्कस करेंगे। सफ़ा नंबर 3, अब सफ़ा नंबर 4 पे आपने आना है, ठीक है। सफ़ा नंबर 4 के मुताबिक सबसे पहली जो हेडिंग है आपकी इस्म आला है। वो इस्म नकरा जो किसी औज़ार या हथियार को ज़ाहिर करे, जैसे चाकू, कैंची, छुरी, तलवार वगैरह वगैरह, ठीक है। दूसरी है इसमें सौत, वो इस्म नकरा जो किसी आवाज़ को ज़ाहिर करे, ठीक है। सौत आवाज़ को कहते हैं, जैसे साएँ साएँ हवा की आवाज़, काएँ काएँ कव्वे की आवाज़, ठीक है, छम छम बारिश की आवाज़। तो ये एक दो इसकी एग्ज़ाम्पल्स आप याद कर लीजिए। एग्ज़ाम्पल के थ्रू भी सवाल किया जा सकता है कि छम छम, फ़न फ़न, गो गो किसकी इकसाम है, ठीक है, किसकी मिसालें हैं, इस्म सौत की, इस्म आला की या इस्म मुसग़्ग़र की। तो ये क्या है, आवाज़ें हैं, तो आप फ़ौरन बता देंगे कि ये इसमें सौत है, ठीक है। उस पर राइट वन ऑप्शन पे निशान लगा देंगे। तो इस तरह से आपने इनकी जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो भी याद करनी है। दूसरा है, तीसरे नंबर पर है इस्म मुसग़्ग़र या तस्ग़ीर, वो इस्म नकरा जो किसी चीज़ का छोटापन ज़ाहिर करे, ठीक है, जैसे देचकी, बागीचा, प्याली, ठीक। इस्म मुकब्बर, वो इस्म नकरा है जो किसी चीज़ का बड़ापन ज़ाहिर करे, जैसे शहनशाह, ठीक है, पगड़, गट्ठड़, ठीक है, इस तरह के अल्फाज, ठीक है, मुकब्बर कहलाते हैं। इसके बाद है इस्म ज़र्फ़, वो इस्म नकरा है जिससे कोई चीज़, कोई जगह या वक्त ज़ाहिर हो, जैसे दफ्तर, स्कूल, कारखाना, सुबह शाम वगैरह, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने इसकी 4 सिफ़ात इसकी इकसाम देखी। अब आगे इस्म ज़र्फ़ की किस्में हैं, यानी कि इस्म ज़र्फ़ की आगे मज़ीद 2 किस्में हैं, जैसे ज़र्फ़े मकान और ज़र्फ़े ज़मा। ज़र्फ़े मकान से, जैसे मकान के लफ्ज़ से ही ज़ाहिर हो जाता है कि ऐसी जगह, वो इस्म नकरा है जो किसी जगह को ज़ाहिर करे, जैसे मस्जिद, मदरसा, घर, स्टेशन वगैरह, ठीक है। ज़र्फ़े ज़मान यानी कि ज़माने को ज़ाहिर करे, वक्त को ज़ाहिर करे, वो इस्म नकरा जो किसी वक्त को ज़ाहिर करे, जैसे सुबह, शाम, दोपहर वगैरह, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गई इस्म नकरा की इकसाम। अब है आपके पास इस्म की बनावट के एतबार से किस्में, ठीक है। तो वो हैं 3, इस्म जामद, इस्म मस्दर, इस्म मुश्तक़, ठीक है। तो इस्म जामद की तरफ आते हैं। वो इस्म है जो ना खुद किसी इस्म से बना हो और ना ही इससे कोई दूसरा इस्म बने, जैसे ईंट, दरख्त, चट्टान, दौलत, चटाई वगैरह, ठीक। इस्म मस्दर, वो इस्म है जो खुद तो किसी से ना बने लेकिन इससे बहुत से इस्म और फ़ेल बने, जैसे लिखना से लिखने वाला, लिखा वगैरह वगैरह। बस ये 2 जो लाइन्स हैं ये आपने याद करनी है। इसके बाद मस्दर की इकसाम आ जाती है, ठीक है। आगे से इस्म मस्दर की मज़ीद इकसाम फिर आ जाती है। मस्दर मुफ़रद, मस्दर मुरक्कब, मस्दर लाज़िम, मस्दर मुतद्दी, ठीक है। सवाल पूछा जा सकता कितनी इकसाम है, 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं, इसकी क्या है, 4 इकसाम है, ठीक है। मस्दर मुफ़रद क्या है, वो इस्म जो शुरू से ही मस्दर के माने में इस्तेमाल होता हो, जैसे आना, जाना वगैरह। मुरक्कब, मस्दर मुरक्कब, वो इस्म जो किसी मस्दर के शुरू में कोई लफ्ज़ लगाकर दूसरा मस्दर बना लेते हैं, उसे मस्दर मुरक्कब कहते हैं, जैसे आना, बहक जाना, कलमा पढ़ना वगैरह वगैरह। फिर है जी मस्दर लाज़िम, वो मस्दर है जिससे बने हुए तमाम अफ़ाल लाज़िम हो, वो फ़ेल जो सिर्फ़ फ़ाइल को चाहे फ़ेल लाज़िम कहलाता है, जैसे मस्दर से ये फ़ेल बनेगा वो मस्दर भी लाज़िम होगा, जैसे आना, जाना वगैरह, हँसना, खेलना, ठीक है। तो ये सफ़ा नंबर 5 पे हम आते हैं। फ़ेल मुतद्दी है, मस्दर मुतद्दी वो मस्दर है जिससे मुतद्दी अफ़ाल बनते हैं,
और मुतद्दी फ़ेल वो हैं जो फ़ाइल के अलावा मफ़ूल को भी चाहें, ठीक है, मसलन लिखना, पढ़ना, खाना, पीना, ये वगैरह, ठीक है। बस ये मस्तर मुतद्दी था। इसके बाद आ जाता है 4-5 लाइनें आप नीचे छोड़ दें, इसम मुश्तिक आ जाता है। वो इसम है जो खुद तो मस्तर वगैरह से बने लेकिन इससे भी कोई लफ्ज़ ना बने, कि इससे फिर कोई दूसरा लफ्ज़ ना बने। जैसे लिखना से लिखने वाला, लिखने वाली, लिखा हुआ, लिखता हुआ अल्फाज बनते हैं लेकिन आगे इनसे कोई लफ्ज़ नहीं बनता, ठीक है। इसम मुश्तक की फिर आगे इकसाम है, इसम फ़ाइल, मफ़ूल, हालिया, हासिल मस्दर, इसम मुआवज़ा, ठीक है। तो आज हम इस पे यहाँ पर इसम फ़ाइल को डिस्कस करेंगे और उसकी 1-2 इकसाम हैं, फिर आपका सिलेबस यहाँ पर वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। तो इसम फ़ाइल क्या है? वो इसम मुश्तिक है जो किसी फ़ाइल को ज़ाहिर करे, जैसे वसीम लिखने वाला, ठीक है, यानी कि काम, फ़ाइल है काम जिस पे किया जा रहा होता है। वसीम लिखने वाला, मकीम पढ़ने वाला, इनमें वसीम को लिखने वाला और मकीम को पढ़ने वाला के तो वाला कहकर दोनों का फ़ाइल होना ज़ाहिर किया गया है, इसलिए लिखने वाला और पढ़ने वाला इसम फ़ाइल कहलाते हैं, ठीक है जी। आगे से इसम फ़ाइल की किस्में हैं क़ियासी और फ़ाइल समाही, ठीक है। इसकी भी आपने सिर्फ डेफिनेशन दोनों की देखनी है, बनाने का कायदा नहीं देखना, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सफ़ा नंबर 5 पर सिर्फ फ़ाइल क़ियासी के बारे में पढ़ना है। वो इसम है जो कायदे के मुताबिक मस्दर से बनाया जाए, जैसे लिखने वाला और पढ़ने वाला। इसके अलावा बाकी आपने कुछ नहीं करना। तो मेन डेफिनेशंस को अच्छी तरह से आपने याद करना है उनकी मिसालों के साथ, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका ग्रामर वर्क सफ़ा नंबर 5 तक मुकम्मल होता है। अब इसके साथ आपने 2 स्टोरीज़ पढ़नी है आज, ठीक है। स्टोरीज़ आपकी सफ़ा नंबर 103 पर है, नाइत्तफ़ाक़ी का अंजाम और झूठ की सज़ा, ठीक है। 104 सफ़े पर भी जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा एक खाके की मदद से कहानी है, वो भी आपने देखनी है। स्टूडेंट की नाइत्तफ़ाक़ी का अंजाम आपको पिछली दफ़ा भी पढ़ा दी गई थी, ठीक है। एक बैलों की कहानी है कि पहले वो दोस्त होते हैं, फिर अपनी ताकत के नशे में ताकत का जब नशा आता है तो मगरूर हो जाते हैं और अलग हो जाते हैं दोनों एक दूसरे से, और इस तरह से क्या होता है कि उनकी इस नाइत्तफ़ाक़ी से शेर फ़ायदा उठाता है और दोनों को चीर फाड़ कर खा जाता है, ठीक है। देख लीजिए आपके सामने है कि कहानी जो है मुख्तलिफ पैराग्राफ में लिखी गई है, सिर्फ आपने ये तरीक़ाकार इसका देखना है। पैराग्राफ में कहानी लिखनी है, बातें किसी की कोट करनी है तो इन्वर्टेड कॉमास क्लोज़ करने हैं, फुल स्टॉप लगाने हैं, अगर कोई सवाल पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगाना है। बाकी तरीक़ाकार कहानी आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आपने 2-4 दफ़ा कहानी को पढ़ेंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं लगेगी। इसके बाद है झूठ की सज़ा, ठीक है। एक नौजवान गडरिए की कहानी है जो कि बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, छोटी क्लासेस से भी यही है कि उसकी आदत थी, वो ऐसे मजाक किया करता था और मजाक में कहता था शेर आया गांव वालों को इकट्ठा करने के लिए। इसी तरह वो 3-4 दफ़ा करता है तो शेर तो नहीं आता, लेकिन गांव वाले जो हैं वो गुस्सा होकर चले जाते हैं। एक दिन वाकई ही शेर आ जाता है लेकिन गांव वाले उसकी मदद को नहीं आते क्योंकि वो झूठ बोलता था। तो उस दिन वाकई शेर आ गया और उस शेर ने उसकी सारी बकरियां भी खा ली और उसे भी मार डाला। तो अंजाम क्या हो गया उसका, झूठ की सज़ा उसे क्या मिली, ठीक है। तो नतीजा आपने कहानी का ज़रूर लिखना है, ठीक है। नतीजा कि झूठ की सज़ा, और जो पहली कहानी है उस पर नाइत्तफ़ाक़ी का अंजाम, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आप सफ़ा नंबर आ जाइए, जो खाके की मदद से कहानी लिखी जा रही है 108 सफ़े पे, ठीक है। इसके मुताबिक आपने पिछली कहानियाँ आपने उम्मीद है लिखी होंगी। अब ये आपका ऐसे को तैसा कहानी नंबर 4, ठीक है। ये खाका है, खाके की मदद से कहानी आपने मुकम्मल करनी है, ठीक है। आपने 2 दफ़ा 3 दफ़ा इन लफ्ज़ों को पढ़ना है और ये आपकी क्रिएटिव राइटिंग है, इसमें आपने खुद करना है, ठीक है। ऐसे को तैसा पेपर में आपके वैसे ये आती नहीं है लेकिन एक प्रैक्टिस के लिए आपको चीज़ दी जा रही है, आपका काम अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।